क्वाड सम्मेलन में भारत की सांस्कृतिक कलाएं। नमस्कार। परीक्षा आइडिया के एक और परीक्षोपयोगी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल ही में जापान के टोक्यो में संपन्न हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं को भेंट किए गए उपहारों की। यह उपहार भारत की विशिष्ट एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक क्षमता को दर्शाते हैं। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं को भेंट किए गए उपहारों एवं इन कलाओं के सभी परीक्षोपयोगी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साझी कला पैनल। यह भेंट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेंट किया गया साझी पैनल ठकुरानी घाट की थीम पर आधारित है। यह गोकुल में यमुना नदी के तट पर प्रसिद्ध घाटों में से एक है। गोकुल उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है। साझी शब्द शाम पर आधारित है। यह शाम के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा से संबंधित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के लिए दीवारों पर राधा द्वारा साझी पैटर्न बनाया जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव मंदिरों द्वारा साझी कला को लोकप्रिय बनाया गया, जिसका अभ्यास ब्राह्मण पुजारियों द्वारा किया जाता था। यह पारंपरिक कला रूप कृष्ण के पंथ से उत्पन्न हुआ है, जिसमें देवता के जीवन की घटनाओं के आधार पर स्टेंसिल बनाया जाता है। इसके बाद इसमें कैंची से कागज की पतली शीट पर हाथ से काटा जाता है। पहले स्टेंसिल को मोटे कागज या केले के पत्तों का उपयोग करके बनाया जाता था। गोंड कला पेंटिंग। यह भेंट ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को दी गई है। भारत की गोंड कला ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी कला से काफ़ी मिलती जुलती है। गोंड शब्द कोंड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हरा पहाड़। मध्य प्रदेश मूल की इस गोंड कला पेंटिंग में गोंड कला में प्रसिद्ध एक लोकप्रिय मूल भाव जीवन का वृक्ष को दर्शाया गया है। इसमें जटिल पैटर्न और रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जो गोंड कला का प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है। यह पेंटिंग डॉट्स और लाइनों द्वारा बनाई गई है और परंपरागत रूप से घर की दीवारों और फर्शों पर सचित्र कला का एक हिस्सा रही है। गोंड पेंटिंग भारत में सबसे बड़े आदिवासी समूह गोंड द्वारा प्रचलित चित्रकला है। दृश्य रूप में इस कला का संबंध जंगगढ़ श्याम से है, जिन्होंने 1970 और 80 के दशक में बड़े पैमाने पर मौखिक मिथकों और किंवदंतियों को गोंड जनजाति के लोगों के घरों की दीवारों पर चित्रित करना शुरू किया था। रोगन पेंटिंग। यह रोगन पेंटिंग भेंट के रूप में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को दी गई है। यह हरे रंग के कपड़े पर सोने और सफ़ेद रोगन पेंटिंग के साथ हस्तनिर्मित लकड़ी का नक्काशीदार बॉक्स है। यह उपहार दो अलग अलग कलाओं, रोगन पेंटिंग और हस्तनिर्मित लकड़ी पर नक्काशी का एक संयोजन है। रोगन शब्द फारसी से आया है, जिसका अर्थ वार्निश या तेल होता है। मुख्यतः गुजरात के कच्छ जिले में प्रचलित रोगन कपड़े के ऊपर की जाने वाली पेंटिंग का एक रूप है। इसमें उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें आमतौर पर केवल आधा कपड़ा ही पेंट किया जाता है और इसे मिरर इमेज बनाने के लिए मोड़ दिया जाता है। पट्टुमदाई रेशम चटाई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों योशिहिदे सुगा, योशिरो मोरी और शिंजो आबे को यह भेंट के रूप में दी गई है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के पट्टामदई गांव में तमिरापरानी नदी के तट पर उगने वाली घास कोरई से पारंपरिक तौर पर हाथ से रेशम की चटाई बुनी जाती है। यह चमकीला होता है और बेहतरीन एवं बारीक तरीके से बुनी गई पट्टुमदाई चटाई को पट्टूपाई या रेशम की चटाई भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।